नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ मार्च कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, जॉब, करियर, बिजनेस एक्सेट्रा। साथ ही जानेंगे स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। चलिए, फर्स्ट टिल द 15th ऑफ मार्च, एरीज, मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। आई फील कि आप लोगों की जो एनर्जी है, मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए। मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो सकता है, उत्तेजित हो सकता है। बहुत सारे कामों को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि समवेयर आप उन सारी चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। या तो आप काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, या पोस्टपोनमेंट की एनर्जी हमें जो दिख रही है, विच मीन्स कि कुछ ऐसा है जो कि आप छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, या ये सोच रहे हैं। आई फील कि बहुत ज़्यादा आपका जो मन है ना, आपकी जो सोच है, वो ज़्यादा चल रही है। पास्ट की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा आपका ध्यान उलझा हुआ है, आपके विचार उलझे हुए हैं, और वो एक रीज़न है कि आपका कुछ काम करने का दिल भी नहीं कर रहा है। चाहे ये आपका बिजनेस हो, या ये आपका करियर हो, पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं, स्टडीज़ वगैरह, एग्ज़ाम्स या XYZ जो भी सिचुएशन है, किसी बात को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव तरीके से सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये मेन रीज़न है कि आप काफ़ी सारे कामों को या तो अवॉइड करेंगे, या उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, या अपना काम किसी और को देने की कोशिश करेंगे, ये सोच करके कि कोई और उस काम को कर ले, बिकॉज मे बी आप उस काम को उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर मैं कहूँ तो आपका ध्यान अभी है ना, सेटल नहीं है, भटका हुआ है। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा विचारों के अंदर, और थोड़ी बहुत डिप्रेस्ड एनर्जीज के अंदर भी आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको करने की क्या ज़रूरत है? यू विल हैव टू जैसे बिल्कुल अपोजिट एनर्जी के अंदर आना है। इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग और ये सारी चीज़ों के अंदर आपका ध्यान उलझा हुआ सा है, आपको उसके विपरीत एनर्जी में जाना है। यू विल हैव टू कम इनटू द एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेसिव पैसा खर्चा कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। यू विल हैव टू कम इनटू द एनर्जी, इसकी बात हो रही है। दैट मीन्स कि डिप्रेस्ड एनर्जी में से बाहर निकल करके थोड़ा बहुत लाइफ को जीने की कोशिश करें। नए तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, नए तरीके से ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ को ढूंढना है, पॉजिटिविटी को ढूंढना है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी के अंदर उलझे हुए रहेंगे, जिसे हम कहते हैं पोस्टपोनमेंट, है ना, इसके बाद में हमारे पास में सप्रेशन की एनर्जी आ रही है, हमारे पास में आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है। ये सारी एनर्जीज आपको कुछ देने नहीं वाली है, आपको उल्टा ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा बॉदरेशन दे करके चली जाएगी, ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा उलझने और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता, जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ में इश्यूज, हेल्थ में प्रॉब्लम्स, बॉडी एक सर दर्द करना, डिप्रेशन वाली एनर्जीज, ऐसे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो जाना, पैरों में दर्द हो जाना। ऑल ओवर एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारी डिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। आई फील कि आपको अपने आप को अब बैलेंस करना है। अगेन यू विल हैव टू फाइंड अ वे। नहीं रास्ता मिल रहा है तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आपको ढूंढना ही होगा। मोटिवेटेड जो लोग हैं, मोटिवेशन की वीडियोस हैं, कुछ ऐसा आपको ढूंढना होगा, कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा ताकि आप आगे लाइफ में बढ़ सकें। एक्सट्रीम्स एगनी जिसे बोलते हैं, सफरिंग हम जिसे कहते हैं, एक्सट्रीम पेन, एग्जॉशन वाली एनर्जी ज़्यादातर यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड फ्रैंकली ये मैं जितना बोल रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इससे ज़्यादा स्ट्रेस और तकलीफ से और परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। तो आपको खुद को ही फील हो रहा होगा, आप खुद चाहते हैं कि आप इसमें से निकले। देखिए, आई विल नॉट से, या मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका 1-2 दिन में या आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन या बहुत जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाएगा। बट आई विल से कि इस परिस्थिति के अंदर आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा
इम्पैक्ट आ सकता है। आप खुद से भी खुश नहीं हैं, आप खुद से भी परेशान हैं, आप खुद के अंदर भी बहुत सारी कमियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर भी बहुत सारी डिप्रेस्ड एनर्जीज के अंदर हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपना दूसरों के साथ में, अपनी चीज़ों का दूसरों की ज़िंदगी के साथ में, उनकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस है, उसके साथ में कांस्टेंट कंपैरिजन आप लोगों की चल रही है ना। हार्मनी के अंदर आना है, पानी वगैरह अच्छा पीने की ज़रूरत है आपको। आई फील कि आप मेडिटेशन है या कोई भी स्पिरिचुअल काम जो भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, 10-15 मिनट, आधा घंटा नेचर में वॉक करें, एटलीस्ट डू समथिंग। डिटॉक्स एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, ज़मीन पे नंगे पैर चलना, अगर ग्रीन ग्रास है, हरी घास है ना घर के आसपास में, गार्डन वगैरह हैं तो वहाँ पर चलें। इस तरीके से एटलीस्ट जो नेगेटिविटी है ना वो मदर अर्थ के अंदर रिलीज़ होती जाएगी, आपको पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। ठीक है, हार्मनी के अंदर रहना है, दिल दिमाग शांत रखना है, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ सोच करके उसका समाधान ढूंढना, उसका सोल्यूशन ढूंढना शायद इतना इजी नहीं रहेगा अगर आप स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे, पैनिक्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। इसके बदले आपको थोड़ा सा शांत कंपोज्ड एनर्जीज़ के अंदर आना ज़रूरी है। लव लाइफ कैसी रहने वाली है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। आपकी एनर्जीज में आ रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विथ 8 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है 4 ऑफ कप्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 10 ऑफ सोर्ड्स विथ द मून। ज़ोडिएक साइंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सो हमारे पास में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। फर्स्ट we have Gemini, Libra, Aquarius, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। we have Pisces as well। ठीक है, देखिए आपके रिलेशनशिप के अंदर आपकी लाइफ में कहीं पर कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है या बन चुकी है जहां पर अब शायद आपके आइदर मदर, आपकी मदर या आपकी साइड से कोई फेमिनाइन एनर्जी आपके रिलेशनशिप को ना अप्रूवल दे रही है, ना उसको स्वीकार करने को रेडी है, ना एक्सेप्ट करने को रेडी है। सोसाइटी भी हो सकती है, ये समाज, सोसाइटी हम कहते हैं ना, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी हो सकती है। आई फील कि आप बहुत सारे रीजंस को फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के अंदर और अब शायद आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारी स्ट्रेसफुल एनर्जीज हैं जिसको अब आप पैचअप नहीं कर सकते, जिसका आप सामना नहीं कर सकते। सामना तो आप कर ही रहे हैं लेकिन इतना एवरीडे डील करना, मैनेज करना, और ये रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ और स्ट्रेस देने के साथ साथ में आपके सामने अभी कोई रास्ता नहीं है, कोई होप नहीं है। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप उनसे मैरिड हैं या आपकी लाइफ में अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी, देखिए आपके लिए 8 ऑफ कप्स आ रहा है, उनके लिए 4 ऑफ कप्स आ रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, है ना। देखिए इस रिलेशनशिप में इस समय है ना सब कुछ पेनफुल है, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसे बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं दिख रही है। आपके पार्टनर भी आपको शायद या तो वो धोखा दे रहे हैं आपको, या वो भी किसी पेन या सफरिंग से गुजर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और वो आपको पॉजिटिव एनर्जीज नहीं दे पा रहे बिकॉज उनकी खुद की लाइफ में एक तरीके का स्ट्रगल चल रहा है। समवेयर दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी इन देयर लाइफ। और वो और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, मुझे लग रहा है आप इस रिश्ते से अब बहुत ज़्यादा टायर्ड है एंड आप फाइनली लाइक यू आर गिविंग अप ऑन द रिलेशनशिप। एंड यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स विद द मून की एनर्जी आ रही है। भले आप एक दूसरे को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के ख्यालों में हैं, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने किसी को धोखा दिया है यहाँ पर। जैसे कि शायद शादी के लिए हाँ बोल करके अचानक से बात बदल देना, पलटी खा लेना, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। तो किसी ने किसी को या तो धोखा दिया है, किसी ने किसी को बैक स्टैबिंग की है, दर्द मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, एक तरीके से धोखा मिल रहा है, खंजर ही खंजर दिख रहे हैं सारी की सारी रीडिंग के अंदर। तो इट्स अ पेनफुल सिचुएशन, ये मुझे लग रहा है।
एंड ये सब स्ट्रेस की वजह से आप भी मूव ऑन कर रहे हैं। हमारे पास में मैसेज आ रहा है, व्हेन आई मूव माई बॉडी आई बस्ट थ्रू ऑल दैट ब्लॉक्स मी फ्रॉम माई ट्रू हेल्थ एंड वाइटैलिटी। आई फील कि एक तरीके से एनर्जी को आपको रिवाइव करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ को। जब आप ये सारी नेगेटिविटी को बर्स्ट आउट करते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारी नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, और आप अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी, वाइटैलिटी, गुड हेल्थ एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक वो अफर्मेशन के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।